नमस्ते दोस्तों, और गायों की कमाल की दुनिया में आपका स्वागत है। ये प्यारे जानवर हजारों सालों से हम इंसानों के साथ रहे हैं, हमें खाना और जीने का सहारा देते हैं। आज हम उनके घर, खाने पीने, रहन सहन, कहां से आए और हमारी दुनिया में उनकी जरूरी भूमिका के बारे में जानेंगे। हरे भरे मैदानों में चरती गायों का झुंड देखना आम बात है। गायें हर जगह रह सकती हैं, खेतों से लेकर बड़े बड़े चरागाहों और जंगलों तक। ये मिलजुल कर रहना पसंद करती है, झुंड में जिंदगी भर के रिश्ते बनाती हैं और अलग अलग तरीकों से बातें करती हैं। हल्की मुंह से लेकर तेज आवाज तक ये अपने झुंड को खबर देती रहती है। एक गाय की जिंदगी एक छोटे से बच्चे के रूप में शुरू होती है, जो अपनी माँ पर निर्भर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो धीरे धीरे अनाज वगैरह खाने लगता है। अगर सब ठीक रहा तो एक गाय 15 से 20 साल तक जी सकती है। गायों का पेट का हास होता है, जो घास फूस को पचाकर उससे पोषण ले सकता है। चरना गाय के दिन का जरूरी काम है, जो सुबह से शाम तक चलता है। घास उनका मुख्य भोजन है, लेकिन गायों को सूखा चारा या साइलेज भी दिया जाता है। एक गाय रोज 20 से 50 गैलन पानी पी सकती है, जो उनके खाने को पचाने और शरीर का तापमान ठीक रखने में मदद करता है। सूरज उगते ही गायों का झुंड जाग जाता है। चरना उनके दिन का बड़ा हिस्सा होता है। चरने के बीच गायें आराम करती हैं और जुगाली करती हैं। जुगाली करते समय गायें पहले खाया हुआ खाना वापस मुंह में लाती हैं और उसे फिर से चबाती हैं। गायें आपस में मिलती जुलती भी हैं, अपने झुंड के साथियों के साथ बातचीत करती है। गौशाला और छत उन्हें बारिश, धूप, ठंड से बचाते हैं। गायें जल्दी बच्चे पैदा कर सकती हैं। आमतौर पर 2 से 3 साल की उम्र में उनका पहला बच्चा होता है। दूध देना हम इंसानों के साथ उनके रिश्ते का एक जरूरी हिस्सा है। गायों की कहानी, जैसी हम जानते हैं, हजारों साल पुरानी है। यह कहानी हमें प्राचीन काल में ले जाती है, जब इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता बनना शुरू हुआ था। उनके पूर्वज ऑनरोक्स पूरे यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में घूमते थे, पर अब वो नहीं रहे। ऑनरोक्स विशाल और शक्तिशाली जानवर थे, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली प्राणियों में से एक थे। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने पहली बार ऑनरोक्स को पालतू बनाया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने मानव सभ्यता के विकास में एक नई दिशा दी। ऑनरोक्स को पालने के कई कारण थे। वे न केवल भोजन और संसाधनों का स्रोत थे, बल्कि कृषि और परिवहन में भी मददगार थे। अपने बड़े आकार और ताकत के लिए ऑनरोक्स काम करते थे। वे खेतों में हल चलाने और भारी सामान ढोने के लिए उपयोगी थे। साथ ही ऑनरोक्स से मांस, खाल और हड्डियां मिलती थीं। इन संसाधनों का उपयोग भोजन, कपड़े और औजार बनाने में होता था। लेकिन ऑनरोक्स के दूध के लिए इंसानों ने एक खास रिश्ता बनाया। दूध एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत था, जिसने मानव आहार में एक नई विविधता जोड़ी। जैसे जैसे इंसानों ने ऑनरोक्स को पाला, उन्होंने उन गुणों वाले जानवरों को चुना जो उन्हें पसंद थे। ये चयन प्रक्रिया धीरे धीरे ऑनरोक्स को बदलने लगी। समय के साथ ये अलग तरह के जानवर बन गए। ये परिवर्तन कई पीढ़ियों में हुआ, जिससे आज की गायें विकसित हुईं। इन घटनाओं से गायें दुनिया भर में फैल गईं। वे विभिन्न संस्कृतियों और समाजों का हिस्सा बन गईं और हर जगह उनकी अपनी अनूठी भूमिका थी। खास गुणों वाली नई नई नस्लें बनाई गईं। इन नस्लों ने विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद की, जिससे गायें आज के समय में भी महत्वपूर्ण बनी रहीं। आज गायें न केवल कृषि में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के कई अन्य पहलुओं में भी शामिल हैं। वे हमें दूध, मांस और अन्य उत्पाद प्रदान करती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। गायों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। कई संस्कृतियों में गायों को पवित्र माना जाता है और वे त्योहारों और अनुष्ठानों का हिस्सा होती हैं। भविष्य में हमें गायों के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत और स्थायी बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें सम्मान और देखभाल के साथ पालें। गायें न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी होगी। इस प्रकार गायों की कहानी केवल उनके विकास की नहीं है, बल्कि यह इंसानों और जानवरों के बीच के गहरे संबंध की भी कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इतिहास में गायों का इंसानों के साथ एक खास रिश्ता रहा है।
यह रिश्ता केवल आर्थिक या व्यावसायिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भी है। प्राचीन काल से ही गायें मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं। खेती से लेकर हमारे धर्म और संस्कृति तक गायों ने हमारी जिंदगी को कई तरह से प्रभावित किया है। वे न केवल हमारे खेतों में काम करती थीं, बल्कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का भी हिस्सा थीं। गायों का सबसे बड़ा योगदान खेती में रहा है। प्राचीन समय में जब मशीनें नहीं थीं, तब गायें ही खेत जोतने और फसल उगाने में मदद करती थीं। उनकी ताकत और सहनशक्ति के कारण वे खेती के लिए आदर्श मानी जाती थीं। मशीनों से पहले गायें खेतों में काम करती थीं। वे हल खींचती थीं और फसलों की बुवाई और कटाई में मदद करती थीं। उनकी मेहनत और योगदान के बिना प्राचीन कृषि संभव नहीं होती। उनकी ताकत खेत जोतने के लिए उन्हें परफेक्ट बनाती थी। वे दिन रात मेहनत करती थीं और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन थीं। उनकी मदद से ही किसान अपनी फसलों को उगा पाते थे और अपनी आजीविका कमा पाते थे। गायों का पोषण और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। वे न केवल खेती में मदद करती थीं, बल्कि उनके दूध और अन्य उत्पाद भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। उनके दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन और दही हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा रहे हैं। दूध, जो पनीर, मक्खन और दही जैसी चीजों के लिए जरूरी है, दुनिया भर के लोगों के लिए मुख्य भोजन रहा है। गायों का दूध पोषण से भरपूर होता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा दूध से बने उत्पादों का व्यापार भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गायों से मांस भी मिलता है। कई संस्कृतियों में गायों का मांस एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। यह प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। गायों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उनके आर्थिक महत्व से भी ज्यादा है। दुनिया की कई संस्कृतियों में गायों को पवित्र माना जाता है। वे धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का अभिन्न हिस्सा होती हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में गायों को पवित्र माना जाता है। वे धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का अभिन्न हिस्सा होती हैं। उनके बिना कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अधूरी मानी जाती हैं। भारत में हिंदू धर्म में गायों की पूजा होती है। उन्हें माता का दर्जा दिया जाता है और उनकी सेवा को पुण्य का कार्य माना जाता है। गायों के बिना हिंदू धर्म के कई अनुष्ठान और त्योहार अधूरे माने जाते हैं। इसी तरह अन्य संस्कृतियों में भी गायों के लिए खास मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। गायें हमारे इतिहास, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं और रहेंगी। आज गायों के साथ हमारा रिश्ता नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आधुनिक समाज में जहां तकनीकी प्रगति और औद्योगिकीकरण ने हमारे जीवन को बदल दिया है, वहीं गायों के पालन पोषण के तरीके भी बदल गए हैं। बड़े पैमाने पर खेती सस्ता और ज्यादा उत्पादन देती है, लेकिन जानवरों के साथ बुरे व्यवहार की चिंता भी बढ़ाती है। औद्योगिक खेती में गायों को केवल उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी भलाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन बड़े फार्म में गायों को छोटी जगह में रखा जाता है, जिससे वो बीमार पड़ सकती हैं और उन्हें तनाव होता है। तंग जगहों में रहने से उनकी प्राकृतिक गतिविधियों पर भी असर पड़ता है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस तरह की खेती में दवाइयों का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाइयों का अत्यधिक उपयोग न केवल गायों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण के लिए भी ये खेती नुकसानदेह है। औद्योगिक खेती से निकलने वाले कचरे और प्रदूषण से जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। गायें मीथेन गैस छोड़ती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। गाय पालने के लिए पानी, जमीन और अन्य चीजों की जरूरत होती है। इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग अन्य जीवों और पौधों के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम कर देता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ता है। इसलिए अच्छे और सही तरीके से गाय पालने की जरूरत है। नैतिक और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाकर हम गायों की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें खुले में चरने वाली गायों को
बढ़ावा देना शामिल है। खुले में चरने से गायों को प्राकृतिक वातावरण मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहती है। लोग मीथेन गैस कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिक और किसान मिलकर ऐसे उपाय खोज रहे हैं जिससे गायों से निकलने वाली मीथेन गैस की मात्रा को कम किया जा सके। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे अच्छे और सही तरीके से बने दूध और मांस की मांग पेरिच रही है। उपभोक्ता अब ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से उत्पन्न होते हैं। इस बदलाव से न केवल गायों की भलाई में सुधार होगा, बल्कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। गायों की जिंदगी की इस यात्रा के लिए शुक्रिया। उनके चरने से लेकर उनके कहास पेट तक गायें सचमुच कमाल के जानवर हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है। जानवरों की दुनिया की और भी रोमांचक कहानियों के लिए बने रहें।